देखो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की। अब हम लोग 3.2 पढ़ेंगे। 3.2 में प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है, लेकिन वहाँ आपको पेपर में कोई भी विधि लिख के नहीं आएगी। लेकिन अभी हम प्रतिस्थापन विधि सीखना तो पड़ेगा ना, जान तो लें कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। विलोपन थोड़ा जल्दी हो जाती है, इस वजह से प्रेफर हम करेंगे जब सवाल वहाँ पे आएंगे तो हम किससे लगाना प्रेफर करेंगे, विलोपन से। लेकिन ये भी जानना है प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा चेयर को इधर कर देना, हम ठीक से आएंगे ना इससे। चलो देखो इधर, निम्न रैखिक समीकरण युग को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखो क्या लिखा है, x प्लस वाई और बराबर कितना 14, और यहां से x माइनस वाई बराबर 4। अब आपको इन दो समीकरणों में से एक किसी का भी यूज करके या तो x का मान निकाल लेना है या y का। तो मैं इसको समीकरण क्या मान लेता हूं, एक यहां ना लिख के यहां लिखता हूं, ये समीकरण। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहां x या y का मान निकालते हैं। आपको मैं जानबूझकर इधर वाले से बता रहा हूं, अगले वाले सवाल में इधर वाले से बता दूंगा, ठीक है। तो यहां x बराबर बताओ कितना आ जाएगा 4, माइनस का y है क्या हो जाएगा, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2। अब x का मान, किसका, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर ये बकायदा वहां पर जब आप हल करेंगे इनको तो लिखेंगे रखने पर, बताओ क्या हो जाएगा। इसकी थोड़े लेंथ कम कर देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह क्या रखना है आपको, पहले समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस वाई और बराबर कितना 14। तो x की जगह कितना रखना है 4 प्लस वाई, और प्लस का क्या है y बराबर 14। बस ये बात का थोड़ा ख्याल रखेंगे कि आपने ये मान कहां से निकाला है, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से निकाला है तो इसको इसमें मत रख देना, नहीं तो LHS बराबर क्या आ जाएगा RH। तो बस ये याद रखना है, जिससे आप मान निकालेंगे उसमें पुट नहीं करेंगे, दूसरे वाले पे करेंगे। तो यहां से बताइए 4 प्लस y और y मिलकर क्या हो गया, और बराबर कितना 14। तो ये प्लस का 4 है, उधर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2y बराबर 14 माइनस 4। तो 2y बराबर 14 में 4 गए 10, 2 गुणे में उधर, तो y बराबर, तो y की वैल्यू आ गई कितनी 5। अब y का मान या तो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में, 2 वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है तो यहां लिख देते हैं y का मान समीकरण कितने में रखने पर 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 प्लस वाई कितना आया था 5, तो यहां रख देंगे 5। तो 5 और 4 कितने हो गए बच्चों, तो x का मान कितना आ गया 9, x का मान 9 और y का मान 5, ठीक है। अच्छा लग रहा है। दूसरा देखो, तो इनकी शकल थोड़ा अच्छी नहीं लग रही, तो इनको पहले चेंज करते हैं ना। इसको ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें, s माइनस टी बराबर 3, और ये जो लिखा हुआ है s अपॉन 3 प्लस, ये s है 5 नहीं है भाई, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे लासा, कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 2 और s प्लस 2 तिहाई 6, 3t 3t और बराबर कितना 6, इधर गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2s प्लस 3t और बराबर छछरंग, ये बटे में उधर कहाँ हो जाएगा गुणे में। अब इससे वैल्यू निकालना आसान है और इस पे रखना आसान है,
तो अब की इधर से शुरू करेंगे, यहां से s की वैल्यू निकाल लें। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस का t है उधर क्या हो जाएगा प्लस का। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट से s का मान कहाँ रखते हैं, तो यहां लिख देंगे s का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखो। तो देखो s की जगह ये पुट करना है, तो 2 लिखा है, इसको लिखा रहने दो, इनटू s की जगह कितना रखना है 3 प्लस टी। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि s गुणे में था, गुणे में लिखने के लिए 2 चीजें हैं, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ा, कोष्टक प्लस कितना 3t और बराबर कितना 36। 2 का गुणा 3 में 6, 2 का गुणा t में 2t मत पढ़े भाई, 2t पढ़ ले, 2t फूटी ऐसे मत पढ़े, और प्लस 3t और बराबर कितना 36। थोड़े कैलकुलेशन जल्दी करूंगा, प्लस का 6 उधर क्या हो जाएगा, मैं लेकर नहीं जाऊंगा, 6 माइनस का हो गया, 36 में 6 घटा दीजिए, और 3t और 2t मिलकर कितना हो जाए 5t बराबर कितना 30। ये गुणे में है, 5 बटे में जाएगा, 5 का भाग दे 30 में, 5 6 का, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब इस t का मान इसमें रखो फर्स्ट वाले में, जल्दी हो जाएगा। तो मैं इधर इंग्लिश में लिखे देता हूं फ्रॉम फर्स्ट, चलो ये नहीं समझ पाएंगे आप। t का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। आप 2 में रख दें तब भी आएगा आंसर, 1 में रखेंगे तब भी आएगा, तो वो छोटा दिख रहा था इस वजह से। तो s बराबर 3 प्लस टी, यानी 3 प्लस टी की वैल्यू 6, 6 और 3 कितने हो गए, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो s आ गया 9 और t आ गया 6, ठीक। अच्छा चलिए, अब कौन सा है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा है 9x माइनस 3y और बराबर कितना 9। यहां से किसकी वैल्यू आसान लग रही है, x की निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से बताओ 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस का y है क्या हो जाएगा प्लस का y, तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस वाई, और ये 3 गुणे में है तो इधर के यहां आ जाएगा बटे में, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर दो वैल्यू, x का मान, इसका नाम समीकरण सेकंड, तो x का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में रखने पर, 2 में रख देंगे। तो यहां 9 लिखा है तो 9 को 9 लिख दो, और x की जगह कितना रख दो 3 प्लस वाई और बटे कितना 3, और माइनस का 3y और बराबर कितना 9। अब इस 3 से इस 9 को काट दो, क्योंकि बटे में और कोई संख्या है नहीं, तो 3 त्रोक को इस 3 का अंदर गुणा करवाओ, तो 3 त्रोक को प्लस 3 का गुणा y में, और माइनस का और बराबर कितना, ये मुझे पहले चेक करना था क्या इसमें, ये वाला एक बार चेक कर लो, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, सवाल क्या गलत है, बुक दिखाओ कहां पे, यहां, यहां प्लस का है, ये प्लस है, अच्छा इसमें प्लस का दिए, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा 3x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 3y, 3 माइनस वाई और बटे 3। तो यहां पर भाई साहब इस माइनस के चक्कर में तो, ठीक है, तो 3 त्रो को 9, माइनस 3 का y में 3y और माइनस का 3y और बराबर कितना 9।
9 पे 9 गए, देखो इधर -3y -3y, उधर 9 प्लस का 9 उधर, तो -6y बराबर 0। एक गुणे में उधर बटे में जाएगा और बटे में 0 के जाएगा, तो कोई भी संख्या 0 के बटे में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब y का मान कहाँ रख देते हैं समीकरण, तो x बराबर y का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो यहाँ पे। तो 3 माइनस y की जगह क्या रखना है और बटे कितना, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/3। जीरो से कोई मतलब नहीं, जीरो घटाएंगे उतना आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस बार इसको पुट करके देखते हैं। x की जगह 1 रखो, 3 1 3, y की जगह 0, तो 3 + 0 3 आ रहा है। इधर भी देख लो एक बार, x की जगह 1 तो 9, और यहाँ y की जगह 0, तो 9 1 9। ठीक है, तो यानी ये आंसर अब सही है, तो यहाँ पर प्लस ही होगा। नेक्स्ट, चलो इसमें ये है कि आप 10 का पूरे समीकरण में दोनों में क्या करवा दें गुणा, तो ये बढ़िया दशमलव वाला हट जाएगा। नहीं करवाना तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ से क्या लिख देंगे 0.2x बराबर 1.3, ये प्लस का है, उधर क्या हो जाएगा माइनस का 0.3y। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3y और बटे 0.2, ठीक है, यही आ जाएगा। अब इसको वैसे ही लिखा रहने दो, 0.4x प्लस 0.5y और बराबर कितना 2.3। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट। x का मान कहाँ रख दो समीकरण सेकंड में, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जैसे ही आप यहां पर x का मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.4, और x की जगह कितना रखना है 1.3 माइनस का 0.3y और बटे 0.2 प्लस 0.5y और बराबर कितना 2.3। हो सकता है आपको कैलकुलेटिव लगे। अब देखो यहां से बहुत सिंपल है, कैसे, ये 0.1 अंक बाद है और यहां पर 0.1 अंक बाद है, कैंसिल, 2 से 2 बार, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसके बाद बना लो, 2 का अंदर क्या करवा दे गुणा, 3 दूनी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो कितना आ गया 2.6। इसका इसमें करवाएंगे तो माइनस 3 दूनी 6, तो ये हो गया 0.6y प्लस 0.5y और बराबर कितना 2.3। अब वाई वाई वाले क्या कर दो, जोड़ लो या घटा लो, जैसा भी हो, और ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 0.6 में 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.1y, वो भी काहे का माइनस का। इधर देखो ये 23 है, ये कितना है 26, 26 में 23 घटा देंगे तो क्या बचेंगे 0.3। भाई 0.3 क्यों लिखा मैंने, एक अंक बाद सब में क्या लगा है दशमलव, और वो भी काहे का माइनस का, तो यहाँ क्या लगा दोगे माइनस। अब इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0.3 और बटे 0.1, दशमलव से दशमलव, तो y बराबर कितना आ गया 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब y को कहाँ पुट कर देते हैं समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां रखो, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 गुणे y की जगह कितना 3 और बटे कितना चल रहा है 0.2, तो x बराबर 1.3 माइनस 3 त्रोक को
9, 0.9 और बटे 0.2। तो यक्स बराबर, ये कितना लिखा है 13 और ये कितना लिखा है 9, 13 में 9 गए 4, 9 4 कितने होते हैं 13, तो 0.4 बचा और यहाँ 0.2, दशमलव दशमलव कैंसिल, 2 का भाग 4 में, 2 दूनी 4। तो ये है कि जैसे इसको दशमलव नहीं हटाएंगे तो इससे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर 10 का गुणा करवा लेते पूरे सब दोनों समीकरणों में, आप किसी भी संख्या का दोनों में गुणा भाग कर सकते हैं, ये आप विलोपन विधि में सीखेंगे। तो पूरे में करना है, बस ये याद रखना जिसमें भी करना हो, तो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में भी आया होगा। ये लास्ट है, किसके बाद भी है, एक और है। चलिए देखो, ये रूट है पूरे में, ठीक है, ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है, ये ऐसे लिखा है। अब यहां से बताओ, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब कि इसको इधर से हल करते हैं, √3x माइनस √8y और बराबर क्या 0। तो बताओ यहां से √3x बराबर क्या आ जाएगा, रूट का माइनस का उधर क्या हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, √8 और बट्टे √ और क्या y, इसको इक्वेशन। अब x का मान इक्वेशन किस में रख देते हैं, फर्स्ट में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखो x की जगह, तो ये √2 है, x की जगह कितना रखना है, √8 और बटे √3 और प्लस का √3y और बराबर 0। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, क्या हुआ, कुछ और होता है, 8 दूनी 16 और √16 से बाहर क्या आ जाएगा, और 4 बटे और प्लस √3y और बराबर 0। लासा कितना आ जाएगा, एलसीएम √3, तो यह आ जाएगा कितना 4, √3 का √3 में गुणा तो कितना आ गया 3y और बराबर क्या 0। ये बटे में उधर कहाँ जाएगा, गुणे में, तो √3 का गुणा 0 में क्या हो जाएगा 0, तो ये बचेगा 4 प्लस 3y और बराबर क्या 0। ये प्लस का 4 है, उधर क्या हो जाएगा माइनस का 4, क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 3y बराबर माइनस का 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4/3। क्या हमारी कोई कैलकुलेशन कहीं गलत हुई क्या, समीकरण एक बार चेक कर लें, समीकरण एक बार चेक कर लें, दोनों सही लिखे हैं, एक बार हम लोग खुद चेक कर लेते हैं। √3x बराबर कितना हो गया, √8y, 8/√3y, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, √2, x की वैल्यू √8/√3, ठीक है, 8 दूनी 16, 4/√3, ये हो गया 3y और बट्टे क्या √3, तो 4 प्लस 3y, y की वैल्यू कितनी आ रही माइनस का 4/3। चेक द इस, चेक कर लें एक बार, हाँ तो कुछ गड़बड़ हुआ मुझे लग ही रहा था, लेकिन ये गड़बड़ कहाँ हुआ, एक बार वैल्यू फिर से चेक करें, क्या मैंने कहीं कैलकुलेशन पे मिस्टेक कर दी। √3x बराबर √8y, माइनस का उधर क्या हो गया प्लस का √8y, ठीक है, x बराबर क्या हो गया, ये गुणे में था उधर कहाँ चला गया बटे में, तो x बराबर √8/√3y, ठीक है। x का मान यहाँ प्लस माइनस एक बार चेक कर लो कहीं कुछ सही है, ठीक है, तो यहाँ √2 इंटू एक्स की जगह √8/√3 और प्लस √3y, तो 8 दूनी 16, 16 मतलब 4, 4/√3, ठीक है, 4/√3।
और प्लस रूट 3y। अब यहाँ से गुणा करवाएंगे तो 4 प्लस रूट 3y, मुझे बुक दो। रूट 2x, ठीक है, प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। ये तो ठीक लिखा है। चलो देखो एक बार दोबारा करते हैं इसको। कहीं मिस्टेक हो गई क्या कुछ? चलो इधर देखो, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर क्या? 0। तो रूट 3x बराबर रूट 8y। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 8 बटे रूट 3y। बस यही मिस्टेक थी थोड़ी सी, अभी बता रहे हैं क्या हुआ था। ये समीकरण क्या मान लो? सेकंड। और समीकरण फर्स्ट यहाँ से रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल, हाँ बस यही था, वही गड़बड़ हो गया था। रूट 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है? रूट 8 और बटे रूट 3। ये भूल गए थे यहाँ पर लिखना, बस उसी ने गड़बड़ कर दिया सब कुछ। तो थोड़ी गलती बड़ा एहसास, पूरा मिटालना पड़ा क्वेश्चन, उतनी देर दिख ही नहीं रहा था। अब यहाँ पर देखो 8 दूनी 16, तो ऊपर कितना हो गया? 4y प्लस रूट 3y और बराबर क्या? 0। और इस पूरे के बटे नहीं, इसके बटे में क्या आ जाएगा? रूट 3। अब इसको इधर गुणा करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 4y प्लस रूट 3 का रूट 3 में और बट्टे पूरे के रूट 3 और बराबर क्या? ये इधर 0, तो यहाँ से 7y बराबर क्या हो गया? 0। तो y बराबर क्या आ गया? 0। तो y की वैल्यू आ गई 0। इसको कहाँ रख दें? समीकरण 2 में। फ्रॉम सेकेंड मतलब एक y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ रखोगे तो x बराबर रूट 8 बटे रूट 3 इंटू y का मान कितना आया? 0। 0 में गुणा करवाएंगे तो x बराबर भी क्या आ जाएगा? 0। तो x भी 0 आ गया और y भी क्या आ गया? 0। तो देखो थोड़ी सी गलती हो गई थी और पूरा सवाल ऐसे तैसे हो गए। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं पहले। क्या हो जाएगा बताओ? 3x बटे 2 माइनस का 5y और बटे 3 और बराबर माइनस का 2। लासा लोगे इनका एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 6। 2 तिहाई 6, 3 त्रोक को 9 माइनस 3 का भाग 6 में 2, 3 दूनी 6, 2 बार 2 पंचे 10y और बराबर माइनस का 2। तो ये आ जाएगा बच्चों 9x माइनस का 10y और बराबर 6 दूनी 12 माइनस का 12। और दूसरा समीकरण क्या है? x बटे 3 प्लस y बटे बराबर 13 बटे 6। इनका लासा भी कितना आ जाएगा? 6। 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6 और बराबर 13 बटे 6। 2 और 3 कितने हो गए? 5y और बराबर 13 बटे 6। ये बटे में उधर कहाँ जाएगा? गुणे में। 6 से 6 क्या हो गया? भाई साहब क्या जोड़ देता हूँ मैं कभी कभी। 2x प्लस 3y और बराबर कितना? 2x प्लस 3y और बराबर कितना? 13। अब या तो यहाँ से मान निकाल लो या तो वहाँ से। तो यहाँ से मान निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 9x बराबर 12 काहे के? माइनस के 12, माइनस के 10y है तो क्या हो जाएंगे? प्लस के 10y। ठीक है, ये गुणे में उधर कहाँ जाएगा? बटे में। इसको थोड़ा सहूलियत से लिखना चाहें तो 10y को क्या लिख लो? पहले, और माइनस का 12 कहाँ लिख दो? बाद में। और बटे कितना आ जाएगा? 9। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में।
तो यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 बताओ कितना है, 2x, ठीक है, उसको बंद कर दो। यक्स की वैल्यू कितनी, 10y माइनस 12/9, तो ये हो जाएगा 10y माइनस का 12 और बटे कितना 9, फिर 3y बराबर 13, यही है 3y बराबर 13। अब यहाँ 2 का अंदर गुणा करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, 20y माइनस का 24 और बटे 9 और प्लस का और बराबर, अब 9 का इधर गुणा हो जाएगा क्योंकि इनका लासा कितना आ जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 20y माइनस का 24 प्लस 9 त्रिक का 27y और पूरे के बटे 9 और बराबर 13। अब ये बट्टे में उधर कहाँ जाएगा, गुणे में। इधर देखो 20 और 27 कितने हो गए 47y और माइनस का 24 बराबर कितना 13 नहीं 117, 13 नहीं, तो ये हो गया 117। ये माइनस के 24 में उधर क्या हो जाएंगे, तो 47y बराबर 4 और 7 11, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 और 1 141, तो y बराबर 141 और बटे 47, ठीक है। तो ये 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। मैं कैसे जान गया, देखो 7 का पहाड़ा पढ़ो 1 आना चाहिए, 7 त्रिक का 21, चाहो तो गुणा करवा लो 3 का, यहाँ 7 त्रिक का 21, 4 तिहाई 12 और 2 हासिल वाले 14, तो ये हो गया। अब y का मान कहाँ रख दिया जाए, छोटा वाला कहाँ है समीकरण, ये है, तो सेकंड में नहीं फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो देखो कितना आ जाएगा, x बराबर 10 गुणे y की जगह कितना रखना है, तो यहां लिख दोगे 3, फिर क्या लगा दोगे माइनस कितना 12 और बटे 9, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 तिहाई 30, 30 में 12 गए 18 और बटे 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 दूनी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। कैलकुलेशन थी इस बड़े सवाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और इसमें हमने इंग्लिश भी बहुत यूज की है, इम्पोर्टेंट। 2x प्लस 3y बराबर कितना 11, और ये और लिख गया 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो कुल मिला के वैसे करना। अब आप स्वतंत्र हैं, इसमें कहीं लिखा है कि प्रतिस्थापन से हल करना है, आप प्रतिस्थापन लगाइए, आप विलोपन लगाइए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको हल करता हूँ, 2x प्लस 3y और बराबर कितना 11, और दूसरा क्या है 2x माइनस और बराबर माइनस का 24। अगर गुणांक समान दिख जाए तो तुरंत कौन सा मेथड लगा दीजिए, विलोपन। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, दोनों देखो यहाँ तो 2x है, यहाँ भी कितना है 2x। अब दोनों जगह प्लस के हैं, तो अगर दोनों जगह चिन्ह सेम है तो क्या लिखेंगे, घटाएंगे, तभी ये कट पाएंगे। तो यहाँ एक लाइन खींचते हैं, सारे चिन्ह चेंज कर दो, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो ये 2x से 2x क्या हो गया, ये भी प्लस के दोनों हो गए, ये प्लस का ये भी प्लस का, 4 3 कितने हो गए 7y, ये प्लस का 24 और प्लस का 11, 35 हो जाएंगे जुड़ के। तो y बराबर कितना हो जाएगा 35 और बटे 7, 7 पना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। y का मान कहाँ रख दिया जाए, चाहे जिसमें रख दो, फर्स्ट सेकंड चाहे किसी में। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। इस भाई फ्रॉम फर्स्ट आप नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे
कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर जो भी आएगा, तो यहाँ लिखेंगे कितना 2x प्लस 3 गुणे y का मतलब कितना है और बराबर कितना है, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 11 और प्लस पांति आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 15। तो 2x बराबर कितना आ गया 11 में 15 गए माइनस का 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 का भाग हो जाएगा, 2 दूनी 4। मुझे ये नहीं निकालना, मुझे तो m की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे एक समीकरण दिया गया है y बराबर mx प्लस 3, ये आगे पढ़ाया जाएगा आपको y बराबर mx प्लस सी, ठीक है 11 में ये समीकरण होता है, ठीक है उसके बारे में हटाओ अभी नहीं चर्चा करते हैं। y की जगह वैल्यू पुट करो, y कितना है 5। तो यहाँ लिखना चाहें आप लिख देंगे x y के मान कहाँ रखने पर y बराबर mx प्लस 3 में, तो 5 हो गया। m का मान निकालना है, x की वैल्यू कितनी माइनस का 2 और प्लस का 3, प्लस का 3 है इधर क्या हो जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस का क्या हो जाएगा 2m। 5 में 3 गए 2, 2 बराबर माइनस का 2m, ये 2 गुणे में कहाँ आ जाएगा बटे में, तो 2 बटे माइनस का 2, तो m बराबर क्या आ गया, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 1। ठीक है चलिए क्या इसमें 2 सवाल है, तो क्या दोनों आ जाएंगे इसमें, चलो कोशिश करते हैं। ठीक है निम्न संख्याओं नहीं भाई, निम्न समस्याओं को हल करना है ना, ये समस्याएं थोड़ी ज़्यादा जटिल हैं, थोड़ा पानी पी लें हम पहले। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। तो भाई इसमें लिखा है साफ साफ कि भाई प्रतिस्थापन लगाना है, नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी। तो भाई प्रतिस्थापन से लगाते हैं। क्या लिखा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। तो माना दो संख्याएं ए तथा बी हैं, आप एक्स वाई माने आप पी क्यू माने कुछ भी मान ले, एक संख्या ए है और एक संख्या क्या है बी। अब दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी ए माइनस बी, बड़ी संख्या मान ली ए है और छोटी क्या है बी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि माना बड़ी संख्या बराबर ए और छोटी संख्या बराबर बी, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। बड़े में ही छोटा घटाएंगे तो ए माइनस बी कितना आ गया 26। दूसरा कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। देखो भाई एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है b। अब इसमें ये कंफर्म मैंने कर दिया है कि बड़े में ही छोटा घटाना है, तो बड़ी संख्या कौन होगी a और छोटी संख्या क्या होगी b। इसने बोला है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो बड़ी वाली ही 3 गुनी होगी, ये इससे 3 गुनी है, तो गुणा किस में करवाएंगे दूसरे वाले में जो छोटा होगा, क्योंकि हमें दोनों को क्या करना है बराबर। तो गुणा किस में होगा 3 b में, 3 गुना है, 3 गुनी ये वाली है, लेकिन बराबर करना है तो हमें इसमें गुणा करवाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, a बराबर 3b, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 1। इसको प्रतिस्थापन से ही लगाने में फायदा है, क्यों, सीधा a की वैल्यू इसमें रख दो। तो a की जगह बताओ कितना रखना है, यहां लिख देना, ठीक है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देता हूं मैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर a की जगह बताओ कितना रखना है 3b और माइनस का b बराबर कितना 26। 3b में b गए 2b, क्योंकि यहाँ 1 लिखा है और बराबर कितना 26, तो b बराबर 26 बटे 2, तो b बराबर 13 आ गया। b का मान कहाँ रख दो समीकरण 2 में, फ्रॉम
सेकेंड। समीकरण 2 में किसका मान रखने पर? बी का। तो क्या हो जाएगा बताओ? ए बराबर 3 गुणे बी कितना है? 13। तो 13 तिया 39 हो गया। 13 तिया क्या हो जाएगा? 39। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 13। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 39। तो इसमें बड़ी संख्या क्या हो गई? बड़ी संख्या 39। बड़ी संख्या क्या हो गई? 39। बड़ी संख्या 39 हो गई और छोटी संख्या कितनी हो गई? 13। अब इनका अंतर देखो कितना आ रहा? 26। यही बोला गया था, दोनों का अंतर कितना है? 26। तो अंतर 26 आ रहा है। और दूसरी बात बोली गई थी, एक संख्या दूसरे से क्या है? 3 गुनी। तो 13 का 3 गुना कितना होगा? 39। दोनों बात सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये लिखने का, ये इससे अच्छा प्रोसेस नहीं हो सकता है। इसी तरह आपको क्वेश्चन, बस ये थोड़ा इंग्लिश वाले वर्ड नहीं यूज करने, आपको हिंदी लिखना है। चलो दूसरा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। दो संख्याएं ने दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहां पर इसमें देखो, मैं लैंग्वेज आपको बताता हूं लिखना कैसे। माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण, बड़ा कोण जो है वो मान लिया मैंने कितने डिग्री है? ए डिग्री। कितना है? और छोटा कोण मैंने मान लिया, छोटा कोण वो कितना है? बी डिग्री। छोटा कोण कितना है? बी डिग्री। अब बोला गया दो संपूरक, ये खेल तो यहां पर है ना। संपूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो, मतलब 180 हो। और कोटिपूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो। हमको ये नहीं पता, हम दोनों की वैल्यू नहीं बता सकते कितना, एक 60 एक 30 हो सकता है। अब जैसे ये 180 है तो ऐसा हो सकता है एक 160 हो, एक क्या हो? 20। 90 90 हो सकते हैं, 120 और 60 हो सकते हैं, लेकिन ये पता है दोनों को जोड़कर क्या होगा? 180। तो यहाँ क्या लिख देंगे बताओ भाई? दोनों कोणों को जोड़ के कितना होना चाहिए? 180। रीजन लिखना हो तो मैं लिख दूंगा क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है? संपूरक। संपूरक कोण है। क्या है? संपूरक। दूसरा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण ए, छोटा कोण बी। बड़ा कोण ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 18। मैं दोनों को बराबर करना चाहता हूं तो किस में जोड़ूंगा? छोटे वाले कोण पे। ठीक है। अरे भाई, बड़ा ए ज्यादा है और बी क्या है? कम। मुझे दोनों को बराबर करना है तो जोड़ना किस में पड़ेगा? छोटे वाले में। तो यहां से मैं लिख सकता हूं a माइनस बी बराबर कितना? 18। इसको इक्वेशन क्या दे देते हैं? इसको इक्वेशन फर्स्ट। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन से। तो इसको थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा? 18 प्लस बी। इसको देते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इसका मान यहां पर रख दो, साफ साफ इसमें लिखेंगे क्या? a का मान, किसमें? a का मान। ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान यहां रख दो। a की जगह कितना रखना है? 18 प्लस बी और प्लस का b। ये भाई a की वैल्यू ही है कितनी? 18 प्लस बी, और फिर ये वाला b और बराबर कितना? ये प्लस के 18 उधर क्या हो जाएंगे? और b और b मिलकर 18 घटाओ, 10 पे 8 गए 2, यहां कितने बच्चे? 7। 7 पे 1 गए 6, और यहां कितना बच्चा? तो b की वैल्यू आ जाएगी 162 और बटे कितना? 2। तो b आ गया 81। 2 का भाग दे दो, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2। तो a आ जाएगा 99। देखो कैसे। अब देखो b का मान, b का मान, अब आप इसमें अगल बगल नहीं लिखेंगे, आप इसके नीचे लिखेंगे। b का मान किसमें? समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने
पर। तो 2 में रखते हैं। यहाँ a बराबर कितना आ जाएगा 18 प्लस b, और b कितना था, तो a आ जाएगा 8 1 9 8 1 9, 99 डिग्री। क्या दोनों को जोड़कर 180 हो रहा है? हो रहा है। 9 1 10 8 9 17, 17 1 हासिल 18। क्या दोनों को घटाने से 18 आ रहा है? घटा लीजिए, दोनों घटाने से क्या आ रहा है 18। यही बोला गया था, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 18। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, समझ में आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी समझते रहिए फिर। चलो अब मैच खेल लेते हैं थोड़ी देर। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी, और फिर क्या हुआ, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर वही काम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मान। मुझे एक गेंद एक बल्ले का मूल्य निकालना है, तो उसी को मान लेंगे जो निकालना है। माना एक गेंद का मूल्य वो कितने हैं, ए रुपए, रुपए एक, और क्या है, एक बल्ले का मूल्य, इसको मान लिया कितने, रुपए बी। ये है एक का ए, एक का बी, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू, कुछ भी मानो। अब देखो 7 बल्ले लेना है, ये मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूं इस टाइप का ना। 7 बल्ले लेना है। चलो अब जिसको जो मान लिया है अब चेंज नहीं करेंगे। 7 बल्ले हैं, एक बल्ला 20 रुपए का है, तो 7 बल्ले कितने के होंगे, 7 बी के। अब उल्टा लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, मानने में क्या मानना है। और 6 गेंद, एक गेंद कितने की है, एक ही, तो 6 गेंद कितने की हो जाएंगी। और यहां बीच में क्या लगा दो, कुल मूल्य कितना है, तो यहां आ जाएगा 3800। दूसरा, अब मुझे गेंदे लेनी है, उसने 3 बल्ले लिए, 3 बल्ले यानी कितने के मिलेंगे, 3 बी के। और गेंदे 5 ली तो यानी कितने के मिलेंगे, 5 ए के। और दोनों को जोड़ने से कितना हो रहा, 1750। हाँ, तो अब इनमें मैं क्या करता हूं, प्रतिस्थापन ही लगाना है। तो भाई प्रतिस्थापन लगाओ, वैसे मेरा मन तो नहीं होता कभी प्रतिस्थापन विधि लगाने का। तो इसको उधर भेजो, तो यहां से आ जाएगा 5a बराबर 1750 माइनस का 3b। 5 गुणे में उधर कहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 3b, और बटे कितना, इसको समीकरण सेकंड, इसको समीकरण फर्स्ट। अब यहां लिख लेना। अब यहां मैं लिख देता हूं सिर्फ इंग्लिश में, फ्रॉम फर्स्ट। इसका मतलब है ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 7b प्लस 6, ए की जगह बताओ कितना रखना है, 750 माइनस 3b, और बटे कितना 5, और बराबर कितना 3800। देखो 6 का अंदर गुणा करवा दो, तो 7b प्लस 0 6 पंचे 30, 6 सते 42, और 42 और 3 45, 4, 6 कम 6 और 6 4 1050 माइनस 36 का 18 भी, और इनके बटे में क्या चल रहा है 5, और बराबर कितना 3800। अब ये 5 इधर कहाँ आ जाएगा, गुणे में। भाई पूरे का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, तो 5 इसमें गुणा करवा दो, 7 पना 35 20। जिसको भाई ये ना समझ में आए वो लासा ले लेगा, 5 और इसके बटे में कितना मान लेगा 1, प्लस 10,500 माइनस का 18 भी, और टोटल के बटे क्या आता 5, वो 5 उधर कहाँ चला जाएगा, तो यानी 3800, और गुणे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 35 बी में 18 बी जाएंगे तो कितने बचेंगे 17 बी, और इधर गुणा करवाएंगे तो ये 0 0 8 45 0 4 5 3 15 और 4
19, और ये प्लस का उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 10,500। इधर आ जाओ, तो 17B बराबर, घटाओ 19 में अगर 10,000 जाते तो कितने बचते, 9,000। 500 और घटा दो 9,000 पे, कितने बचे, 8500, 8,500। 17 गुणे में उधर कहाँ जाएंगे, बटे में, 17 बचे तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b का मान कहाँ रख दें, समीकरण सेकंड में। तो यहां लिख दो फ्रॉम सेकंड, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1750 माइनस 3 गुणे 500 और बटे 5। तो a बराबर, देखो पांतियाई, 1750 में 1500 घटा दो तो 200 और बटे कितना, 5 पचे 25, ए आ गया। ए कौन था भाई, ए कौन था, ए। वैसे भी गेंद ये ठीक दिए हैं, गेंद कितने की आती है, 50 रुपए की, और बल्ला कितने का आता है, 500 का। नहीं पता है वो जान जाओ कि इसमें बल्ला कितने का मिल रहा है, 500 का, वो गेंद कितने का मिल रही है। अब ये आ जाता कि भाई बल्ला 50 का मिल रहा है और गेंद कितने की मिल रही है, 500 की, तो फिर दिक्कत थी ना, इस वजह से। तो वैसे ठीक आ रहा जो भी आ रहा है। ये बढ़िया सवाल है, इस तरह के आपको 3 सवाल मिलेंगे। कितने सवाल मिलेंगे, 3 मिलेंगे, ठीक है। तीनों को समझना है, ठीक है। बारिश नहीं हो रही भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। मेरा मन कहता है कि यही सवाल बोर्ड पेपर में आएगा। अगर मेरा मन कह रहा तो फिर आएगा। तो देखो ये सवाल पहले सुनो है क्या। जैसे मैं गाड़ी बुक करने जाऊं तो गाड़ी वाला बोलता है कि जहां लिवा चलना हो लिवा चलो, मैं मुझको 500 रुपए दे देना पहले, फिर प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर जाओगे उसके लिए 10 रुपए देना। तो अगर 10 किलोमीटर में गया तो 1 किलोमीटर के 10, तो 10 किलोमीटर के 100 रुपए हो गए। तो 10 किलोमीटर जाओगे तो 100 रुपए वो ले लिया। 500 रुपए पहले बोला तो उसने कि 500 मुझे अलग से चाहिए। तो वो नियत भाड़ा है जो 500 मांगते हैं, और वो प्रति किलोमीटर भाड़ा है। तो नियत भाड़ा अलग होगा और प्रति किलोमीटर अलग होगा। यही पूछा गया कि नियत भाड़ा कितना है। तो माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा उसको मैंने मान लिया कितने रुपए है, ए रुपए। कितना है, ए रुपए। और फिर क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो यहां लिख देंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो प्रति किलोमीटर मान लिया कितने रुपए है भी, मतलब 1 किलोमीटर जाऊं, प्रति किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लेगा। ये पहले बोल देगा लो मेरी टैक्सी ले चलना है, मेरी गाड़ी ले चलना है, तो मुझे इतने रुपए पहले दे दो, फिर मैं जितने किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से फिर लूंगा। तो देखो पहले ये कितने किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए। तो 10 किलोमीटर के लिए क्या बोलेंगे, ये बोलेगा चाहे जितनी दूर चलो मुझे नियत भाड़ा पहले चाहिए, चाहे जितनी दूर चलो मुझे नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा ये कितना ले लेगा, ए। अब 1 किलोमीटर का 20 रुपए लेता है, तो 10 किलोमीटर का कितना लेगा, 10 भी। तो प्लस का कितना हो जाएगा, 10 भी। ये बात नहीं समझ में आई। पहले नियत भाड़ा, वो बोला कि चाहे जहां चलो 10 चलो 50 चलो 100, मुझे नियत भाड़ा पहले दे दो, पहले जो फिक्स किराया है। तो बोला कि ए रुपए है तो ए दे दो। अब जितने किलोमीटर जाओगे 1 किलोमीटर का मैं बी लूंगा। तो अगर 50 जाओगे तो 50 भी, 20 जाओगे तो 20 भी। तो 10 किलोमीटर गया तो कितना हो गया, 10 भी। जब इतना गया तो इसने रुपए कितने पे कर दिए, ये 105 रुपए हो गए। हटाओ यहां से। और फिर ये कितना जाता है, 15 किलोमीटर के लिए। तो बताओ क्या होगा,
पहले तो बोलेगा ए दे दो मुझे, जो नियत वाला है। अब 15 किलोमीटर जाना है तो कितना हो जाएगा, और बराबर कितना आ रहा है 155। क्या ये दो समीकरण नहीं दिख रहे हैं बढ़िया से? तो भाई अब मैं इसमें क्या लगा देता हूं, विलोपन। ये समीकरण मेरा क्या है, फर्स्ट। ये समीकरण क्या है, सेकेंड। मैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या कर दे रहा हूं, तो ये 10b बराबर कितना 105, ये समीकरण 1 है। और मैं दोनों को क्या कर दे रहा हूं, घटाने पर। और जब घटाओगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, ये माइनस और ये, इससे ये क्या हो गया, 15 में 10 गए और 155 में 105 गए। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 बट्टे में जाएंगे, कितने आ गया 10। अब b का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो यहां लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखते हैं, कहाँ गया भाई समीकरण 1, ये रखा है a प्लस 10b और बराबर कितना 105। a प्लस 10b बराबर 105। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, यही तो निकालनी है भाई। और 10 गुणे b कितना है 10 और बराबर कितना, तो a बराबर आ जाएगा 105 माइनस का 100, 10 दहम 100। तो a बराबर कितना आ गया 5 रू। ये a कौन है भाई, a था नियत भाड़ा। तो ये जैसे कहीं पर जाओ तो 5 रुपए पहले ले लेता था, फिर जितने किलोमीटर जाओगे उतना अलग। तो पहले 10 किलोमीटर गए थे, बताओ 1 किलोमीटर का 10 रुपए, तो 10 किलोमीटर का 100 और 5 पहले ले लिए थे। तो 10 किलोमीटर जाने पे ये कितने लेगा तुमसे 105। अगर 15 जाओगे तो 1 किलोमीटर का 10, तो 15 किलोमीटर का बताओ 150 और 5 पहले ले लिए, तो कितने हो गए 155। अब 25 किलोमीटर का निकालना था, तो ऐसे माइंड में सोचो 1 किलोमीटर का 10, तो 25 किलोमीटर का 250, कितना 200, 5 अलग से लेगा तो कितना लेगा 255। तो मैं लिखता हूं इधर 25 किलोमीटर का भाड़ा, बताओ कितना होगा। ए तो पहले ले लेगा प्लस 25 बी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 25 गुणे बी की वैल्यू 25 दहम 250 और 5 255 रुपए, तो रुपए 255। नहीं मैंने जानबूझकर विलोपन लगाई है, ठीक है। पेपर में नहीं आएगा कुछ भी कि प्रतिस्थापन लगाना है कि विलोपन लगाना है, ये कुछ भी नहीं आएगा। उसमें बस आपको सॉल्व करना है क्या क्वेश्चन, नहीं तो तुमको कैसे याद रखेगा कि ये किस अभ्यास का है। फिर तो ये रटना पड़ेगा ना कि ये किस अभ्यास वाला क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें अगर पर्टिकुलर बोल रहा है सवाल पे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस वाले मेथड सब्स्टिट्यूशन यूज करना है कि एलिमिनेशन प्रतिस्थापन यूज करना है कि विलोपन, तो उसमें पर्टिकुलर दिए नहीं होगा। उसमें आपको सवाल बस सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये बढ़िया कट रहे थे, इस वजह से मैंने कर दिए। एक और बस हो गए क्या, इसके बाद भी है, चलो अच्छा 2 और बचे ना, थोड़ा राहत मिली, अच्छा लग रहा है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसका भी कलर चेंज हो गया। चलो देखो इधर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। इसको थोड़ा देर तक बताऊंगा, देर तक इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये सवाल आने के चांस काफी होते हैं इस तरह के, ये सवाल नहीं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर, तो माना भिन्न का अंश ये a है और इसका जो हर है वो कितना है b, तो बताओ भिन्न यहां से क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ए अपॉन ए बटे बी। ये इतना का था तो सब सवाल में करनी जिसमें अंश और हर में कुछ खुराफात दिया गया हो। अब बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में दो क्या कर दिया जाए, यानी ए में भी कितना जोड़ना है, बी में भी कितना जोड़ना है, अंश में भी दो और हर में भी दो जोड़ोगे तो ये कितनी हो जाएगी 9 बटे क्या। इसको सॉल्व करते हैं, इसका इधर गुणा इधर, तो 11a प्लस 11 दूनी बरोबर 9 का बी में और 9 दूनी 18। ठीक है, सबको इधर ले आओ, तो 11a माइनस का 9b प्लस के 18 इधर, 22 में 18 गए 4, 18 4 और बरोबर क्या 0। एक समीकरण बन गया। अब दूसरी बात इसकी सुन, ये हम जब लोग पढ़ते थे तो वो जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग नहीं टीचर थे हमारे, बुजुर्ग नहीं कहेंगे उनको, तो वो पता है क्या करते थे, बोले प्रथम शर्ता अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। तो पहली शर्त ये थी, द्वितीय शर्तानुसार अब दोबारा कुछ बोलेगा तो लिखने में बड़ा अजीब अजीब लगा करता था कि मुझे पता है कैसे करना है, क्यों शर्त लगवा रहे हो मुझसे ना। तो लेकिन मेथड वो ठीक था, बस थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन हमें लगा करता है जल्दी हो जाए। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, भाई आप 3 जोड़ना है, ए में भी 3 जोड़ना है, अंश में भी और हर में भी 3 जोड़ना है। अब 3 जोड़ने के बाद यह 5 बटे कितना हो जाती है 6। किसी के माइंड में यह नहीं चलता कि भाई यहाँ पर 2 जोड़ा है तो 9 बटे 11 हो गई, और यहाँ पर 3 जोड़ा तो 5 बटे 6 ही हुई। भाई इसमें कुछ कॉमन हुआ होगा, उससे ये कटी होगी तब छोटा हुआ है। अब इसका गुणा करवाओ तो ये हो जाएगी 6a और प्लस 36 का और बराबर 5 का b में और प्लस 5 तिहाई। अब इसको इधर ले आओ तो 6a माइनस का 5b और 18 में 15 गज जाएंगे तो प्लस के बचेंगे, 18 में 15 गए 3 और बराबर क्या, ये समीकरण क्या आप इनको हल कर लेंगे। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मेन तो यही था। ये अब 2 समीकरण बने हैं, इनको प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रहरामी जिस विधि से लगाना है आपको उस विधि से लगा लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपका ये होमवर्क भी है, इसको इसी के नीचे कमेंट कर देना है, सवाल को जो आंसर आए निकालना है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु की, ये कक्षा 8 में बहुत सवाल हुआ करते थे और हमें आते नहीं थे, सच्ची में बता रहे। कक्षा 8 में ये बहुत सवाल थे और हमें आते भी नहीं थे, आते तो अभी बाद तक भी नहीं थे, वो पढ़ाने की वजह से पढ़ना पड़ा। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 2 लोग हैं और इनको लास्ट में पढ़ो बस, उनकी वर्तमान आयु, तो यहां बस इसी को मान लेना। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर a वर्ष कितनी है, और इनके जैकब की पिताजी की आयु, जैकब के पिता की आयु ये मान लिया कितनी है b वर्ष। ठीक है, कितनी है b वर्ष। थोड़ा ध्यान से सुनना, 5 वर्ष बाद, कब 5 वर्ष, अभी बताओ मैं अगर अभी 40 साल का हूं तो 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, यानी 5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अभी देखो जैकब कितने का है, a वर्ष का है, कितने का है, तो जैकब 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, a में 5 क्या कर देंगे जो, अब 40 में 5 जोड़ना है तो जुड़ जाएगा। अब एक चर है, एक क्या है अचर, तो कहां से जुड़ जाएगा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे a प्लस, और जैकब के पिता जो हैं ये कितने के हो जाएंगे, अभी 20 साल के हैं, 20 नहीं b, तो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे 5। अब उनकी बात सुनो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो पापा ही बड़े होंगे, लड़का पापा से थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा। तो ये कौन है,
A+5 कौन है? लड़का। और B+5 कौन है? पापा। अब ये बताओ इनमें बड़ा कौन होगा? पापा बड़े होंगे। और मुझे दोनों को बराबर करना है, तो किसके वाले में मल्टीप्लाई? गुणा लड़का वाले में। तो लड़का कितने गुना था? 3। तो यहां से देखो ये हो जाएगा 3A+15 बराबर B+, इसको इधर लाएंगे तो 3A माइनस का B प्लस का 5 इधर माइनस का 5, तो क्या बचेगा? प्लस का 10 और बराबर क्या? 0। ये इक्वेशन 1। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा? 5 वर्ष पूर्व, यहां लिखेंगे इधर 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पहले। अभी मैं 50 साल का हूं, तो बताओ 5 साल पहले कितने का था? ये देखो कह रहे हैं, अभी बता रहे थे 40 के थे, अब 50 के कैसे हो गए इतनी जल्दी? तो 5 वर्ष पूर्व मैं कितने का हो जाऊंगा? 45 का हो जाऊंगा। नहीं था। तो जैकब बताओ कितने का था? जैकब अभी जितने का है उसमें 5 का कर दो। और इनके पिताजी की आयु कितनी है अभी? बी। तो 5 साल पहले कितनी थी? B-5। तो ये बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की। ये कौन है? A-5 कौन है? जैकब। और B-5 कौन है? पिता। अब बड़े पापा ही रहे होंगे, तो गुणा किस वाले में? पुत्र वाले में। तो 7 का A में 7A और -7 पना और माइनस का B और माइनस का है तो इधर प्लस का 5, उधर क्या बचा? तो ये हो जाएगा बच्चों 7A और माइनस का और प्लस माइनस का 35 प्लस का 5, तो प्लस का नहीं माइनस का और बरोबर 0। क्या इन दोनों समीकरणों को हल किया जा सकता है? नहीं, अब ये ना बोलना कि भाई इसको भी हम घर से कर लाएंगे ना, फिर हम भी कह देंगे कर लाइए ना, तो उधर कर दे रहे हैं। इसको उधर ले जाते हैं, तो इसको किस विधि से कर दे? विलोपन से लगाते हैं। ठीक है, तो ये बताओ कितना हो जाएगा? 3A माइनस का B और बराबर ये प्लस का 10 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये क्या है? 7A माइनस का B और बराबर कितना? प्लस का 30। ठीक है, इनको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ये माइनस है तो ये भी माइनस। 3 पे 7 गए तो माइनस का कितना बचा? 4A। ये प्लस का B माइनस का B, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, बस जुड़ जाएंगे 30 और 10, तो A की वैल्यू आ गई 40। और ये 4 गुणे में है तो कहां गए? ये माइनस से माइनस क्या हो गया? 4 दहम, तो A का मान कितना आ गया? वाओ। अब A का मान किधर रखते हैं? फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 में। तो 1 ये है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 गुणे A का मान 10 और माइनस का और बराबर नहीं प्लस का और बराबर 0। यही था ना समीकरण? तो ये हो जाएगा देखो कितना? 30 माइनस का B, देखो ये 30 और प्लस 10, इधर प्लस का 40 उधर माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो B की वैल्यू, यानी इनके पापा जो थे जैकब के वो कितने साल के थे? 40। और लड़का जो था वो कितना था? एक बार आंसर चेक करवाते हैं आपको। अगर ये 5 साल बाद पूछूं ये कितने का हो जाएगा? 15 का। और ये कितने के हो जाएंगे? 45 के। तो लड़का 15 का और पापा 45 के, तो पापा कितने गुना है? 15 पहाड़ा ना आता है क्या? 15 दूनी 30, 15 तिहाई, 15 दूनी 30, 45 चौको 60 पना 75 छक्का 90, ज्यादा हो गया क्या? चलो अच्छा ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना ना। तो ये बोला गया था, देखो 3 गुना थी, यहां थी ना 3 गुना, यहां आ रही। अगर इनमें 5 साल पहले पूछूं तो ये कितने का रहा होगा?
5 साल पहले 5 का, और ये कितने के रहे होंगे 35 के। अब बताओ 5 से 35 कितने गुना है, 5 सते 7 गुना। तो ये देखो यहां भी कितना था 7 गुना। क्या ये चैप्टर खत्म हो गया? अच्छा नहीं, चैप्टर नहीं खत्म होता, इधर एक्सरसाइज खत्म होती। तो 3.2 एक्सरसाइज क्या हुई, आपको पंजीरी और जो भी बकायदा वो सामान्य है वो अगले दिन दे दी जाएंगी ना, लेकिन उसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? आड़ी आड़ी पाड़ी में नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अभी बोले नहीं बोल रहा है।